हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक विषाणु वायरस लेकर आए हैं, जो आपके समक्ष निम्न रूप से प्रस्तुत है। वायरस, विषाणु वायरस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था। वायरस शब्द लैटिन भाषा के वायरस लैटिन भाषा के वायोज और पॉइजनस वायोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पॉइजनस लिक्विड, जिसका अर्थ है विष अणु। वायरस की खोज किसने किया था? रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। टीएमवी टोबैको मोज़ैक वायरस को क्रिस्टल के रूप में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा था? रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में टीएमवी टोबैको मोज़ैक वायरस को क्रिस्टल के रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक 1935 ईस्वी में स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने। इवानोवस्की की खोज की पुष्टि किसने किया था? 1898 ईस्वी में बिजेरिंग नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रूव्ड करने का काम किया था। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, इस बात को किसने बताया? 1944 ईस्वी में डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक ने बताया। वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस जो होता है वो जीव एवं निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग के मध्य की संयोजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक है। वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए अथवा आरएनए। ये दो ही होते हैं, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। वायरसों में कोशिका सेल नहीं होती, इसीलिए इन्हें अकोशिकीय या एसेलुलर कहते हैं। परपोषी प्रकृति के आधार पर विषाणु तीन प्रकार के होते हैं: पादप विषाणु प्लांट वायरस, जंतु विषाणु एनिमल वायरस, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। पादप विषाणु प्लांट वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए कभी कभी होता है, जबकि आरएनए होता है। मुख्य रूप से आरएनए होता है, वो मुख्य रूप से डीएनए होता है, कभी कभी आरएनए भी होता है। इसके पश्चात बैक्टीरियो वायरस या बैक्टीरियोफेज में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जीवाणुओं का भक्षण करने वाले विषाणुओं को कहते हैं जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। सबसे बड़ा जंतु वायरस पैरोट फीवर वायरस 450 माइक्रोन और चेचक वायरस कहते हैं। सबसे बड़ा वायरस होता है, इसे पॉक्स वायरस भी कहते हैं। ये 350 नैनोमीटर या 0.35 माइक्रोन का होता है। सबसे छोटा जंतु वायरस पार्वो वायरस, ये 18 से 25 नैनोमीटर का होता है। सबसे बड़ा पादप वायरस सिट्रस ट्रिस्टेजा 0.02 मिलीमीटर का होता है। सबसे छोटा पादप वायरस टोबैको नेक्रोसिस वायरस, ये 17 नैनोमीटर का होता है। वायरस किसके बने होते हैं? वायरस सभी न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। प्रथम प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक जीव माना जाता है साइनोबैक्टीरिया को ही सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना प्रारंभ किया था, ऐसा माना जाता है। इसके पश्चात वायरस को नष्ट करने वाले पदार्थ कहलाते हैं वायरुसाइड या इंटरफेरॉन। वायरस में गुणन डुप्लीकेशन होता है, केवल पोषी कोशिकाओं के अंदर होता है, बाकी डुप्लीकेशन की प्रक्रिया नहीं होती। वह वायरस जो गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए अपमार्जक का कार्य करता है, उसे हम जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वायरस के एक कण को कहते हैं विरियोन। वायरस के एक कण को विरियोन कहते हैं। विरियोन किन दो भागों का बना होता है? कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड, दो भागों का विरियोन बना होता है। विषाणुओं में न्यूक्लिक एसिड को जो प्रोटीन कवच
से ढके रहता है उसे कहते हैं कैप्सिड। उसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है? कैप्सोमियर से। जो कैप्सिड होता है वो कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल कितने रूपों में मिलते हैं? 4 रूपों में मिलते हैं। पहला एसएसआरएनए, डीएसआरएनए, एसएसडीएनए, डीएसडीएनए। मतलब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डबल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डबल स्ट्रैंड डीएनए। इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, मम्प्स, मस्तिष्क शोथ या एन्कोफेलिक्टिक्स, पीत ज्वर, येलो फीवर तथा अधिकतर पादप विषाणुओं में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? इकहरा स्तरीय डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। कुछ बैक्टीरियोफेज कुछ पादप वायरसों में जैसे कि जुकाम, कॉमन कोल्ड तथा टिक फीवर में आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल होता है। दोहरा सूत्र आरएनए या डबल स्ट्रैंड आरएनए। इनमें डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। किलोफेज, ये किलोफेज 5 इंटू 174 और बैक्टीरियोफेज में होता है। इकहरा सूत्री या डीएनए, इकहरा सूत्री डीएनए अर्थात सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ये होते हैं। अब इसके बाद जो है चेचक, चेचक जो होता है, चेचक, खसरा, हर्पीज में आनुवंशिक पदार्थ दोहरा सूत्री डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। पादप विषाणु, पादप विषाणु जिसमें द्विसूत्री डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, कैलिमो वायरस भी कहते हैं इसको। इसमें पाया जाता है। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज किस आकृति के होते हैं? ये भेंक शिशु या टाइडपोल जैसे मेढक का लार्वा इस संरचना के होते हैं। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था? इसमें ट्वार्ट और डिहोरल नामक वैज्ञानिक, ट्वार्ट ने 1915 ईस्वी में, डिहेरल ने 1917 ईस्वी में सबसे पहले बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। मुर्गी में कैंसर रोग का पता किसने लगाया था? पेटल राउस ने 1909 ईस्वी में, पेटल राउस नामक वैज्ञानिक ने मुर्गी में कैंसर रोग का पता लगाया था। पोलियो वायरस की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर और पीपर नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 ईस्वी में पोलियो वायरस की खोज की थी। पीत ज्वर वायरस, येलो फीवर वायरस की खोज किसने किया? वाल्टर वाल्टर रीड नामक वैज्ञानिक ने सन 1902 ईस्वी में किया था। विषाणु उत्परिवर्तन म्यूटेशन करने की क्षमता में होते हैं, सक्षम होते हैं। मतलब जो विषाणु होते हैं वो उत्परिवर्तन करने की क्रिया में सक्षम होते हैं, अर्थात इनके पास ये योग्यता होती है, ये कैपेसिटी होती है। विषाणुओं में जैविक क्रियाएं नहीं होती जैसे कि श्वसन, रेस्पायरेशन, वृद्धि, ग्रोथ और प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ये इसमें नहीं होती। विषाणु जो होते हैं वो 90 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। विषाणुओं को यदि नष्ट करना है तो ये लगभग, निष्क्रिय करना है तो ये लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में निष्क्रिय, अर्थात इन ये नॉन एक्टिव, मतलब ये एक्टिव, इनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। जिस तापमान से विषाणु निष्क्रिय होते हैं उस तापमान को हम टीडीपी, थर्मल डेथ पॉइंट भी कहते हैं। थर्मल डेथ पॉइंट कहते हैं। विषाणु में सर्वप्रथम उत्परिवर्तन म्यूटेशन किसने देखा था? डेल ब्रुक नामक वैज्ञानिक ने 1938 ईस्वी में इसमें म्यूटेशन को देखने का काम किया। रेट्रोवायरस का आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। अब इसके बाद मनुष्य में विषाणु जनित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसे कि मनुष्य में रोग का नाम और विषाणु का नाम, जैसे कि एड्स होता है। एड्स विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है। पोलियोमाइलिटिस वायरस के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया या रेबीज, ये रेबीज वायरस के द्वारा होता है। खसरा, मीसल्स, ये रूबियोला विषाणु या पालिसोमा मार्बी लोरम से होता है।
चेचक, चिकन पॉक्स ये वारिसेला जूस्टर वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू ये आर्थोमिक्सो वायरस से होता है। आर्थोमिक्सो वायरस से होता है। इसके बाद डेंगू ज्वर जो होता है, डेंगू ज्वर ये डेंगू फीवर ये डेन या DEN14 वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स चेचक वायरियोला विषाणु वायरियोला वायरस से होता है। हर्पीज हर्पीज वायरस से होता है। कॉमन कोल्ड या सर्दी सामान्य सर्दी ये कोरिजा विषाणु से होता है। जैसे कि कैटरल पोलियो ये ट्रैकोना वायरस से होता है। जैसे कि जुकाम ये राइनो वायरस से होता है। इस प्रकार से ये मनुष्य में वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। माइकोप्लाज्मा जैसे कि पीपीएलओ आपको बताया जा चुका है कि पीपीएलओ जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, सेल होती है, जिसे प्लूरोनुमेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। विषाणु तथा जीवाणु के मध्य की संयोजक कड़ी ये वायरस होते हैं। वायरस तथा जीवाणु के मध्य कनेक्टिंग लिंक कहते हैं माइकोप्लाज्मा को, पीपीएलओ को। प्लूरोनुमेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये विषाणु और जीवाणु के मध्य की संयोजक कड़ी है। सबसे सूक्ष्म जीव माइकोप्लाज्मा कहा गया है। ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु पर पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं कोलीफेज। अर्थात ई कोलाई जीवाणु पर जो बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं उन्हें कोलीफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज कितने खोजे गए हैं? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 आदि प्रकार के खोजे गए हैं। वायराइड्स की खोज की थी T.O. डाइनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1971 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसके बाद प्रियोन्स की खोज C.D. गजरू सेक नामक वैज्ञानिक ने 1976 ईस्वी में की थी। प्रियोन्स शब्द का दिया था सबसे पहले स्टैनले बी प्रूसिनर नामक वैज्ञानिक, ये 1982 ईस्वी में प्रियांस शब्द दिया था। प्रियांस पर खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से प्रूसिनर को 1997 ईस्वी में सम्मानित किया गया। प्रियांस एक संक्रामक सूक्ष्मतम होती है प्रोटीन। ये जो है प्रियांस एक प्रकार की प्रोटीन है। प्रियांस के कारण होते हैं गाय में पागलपन का रोग, मैड काऊ डिजीज, और मनुष्य में हंसी रोग, लाफिंग डिसीज जिसमें हंसते हंसते मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, कुरु रोग आदि ये जो है रोग, और कंपनशील लकवे भी जो है इसी के द्वारा होता है, और पार्किंसन रोग इसे कहते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया वायरस ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, वायरॉइड्स जिसे PHTV कहते हैं। सबसे पहला वायराइड्स है, वायरस नहीं, सबसे पहला वायराइड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड PHTV। इसके बाद आरएनए के स्वतंत्र छोटे एवं वृत्ताकार एक सूत्री अणु लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स, एकलक, मोनोमर्स का मतलब होता है एकलक, से बने होते हैं, उन्हें वायराइड्स कहते हैं। नीली हरी शैवाल व परजीवी वायरस कहलाता है पीली साइनोफेज। ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत किया स्टैनियर ने ये ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनो नाम किया था। इसके पश्चात वायराइड जो है, वायराइड होता है संक्रामक न्यूक्लिक एसिड, और वायरस एवं जीवाणु के मध्य की, ये एक बार बता चुके हैं, दोबारा प्रश्न आया। कनेक्टिंग लिंक माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। इंटरफेरान की खोज आइजैक एवं लिंडनमैन नामक वैज्ञानिक ने 1957 ईस्वी में किया था। संक्रमित जंतु कोशिका एक विशेष पदार्थ स्रावित करती है जो विषाणु संक्रमण रोकने का काम करती है, उसे इंटरफेरान कहते हैं। इंटरफेरान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अल्फा, बीटा, गामा इंटरफेरान, ये 3 प्रकार के इंटरफेरान पाए जाते हैं। श्वेत रुधिर कणिका WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स ये सैंडी विषाणु के उत्प्रेरक से बनता है।
अल्फा इंटरफेरॉन। फाइब्रोब्लास्टिन कोशिकाओं में उत्पन्न होता है बीटा इंटरफेरॉन। टी कोशिकाओं टी सेल्स में एंटीजन द्वारा उत्प्रेरण करते हैं गामा इंटरफेरॉन। एड्स एड्स की जांच, जैसे एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण कहते हैं। इसमें एलिसा जो है इसमें महत्वपूर्ण कार्य। इसके बाद एलिसा का पूरा नाम किण्वन संलग्न प्रतिरक्षी शोषी जांच एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एसे। एड्स का पूरा नाम उपार्जित अपूर्णता संलक्षण एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स में कौन सा विषाणु होता है? HIV। मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। एड्स अमेरिका में समलैंगिक होमोसेक्सुअल युवकों में कब खोजा गया? सन 1981 ईस्वी में सबसे पहले एड्स को अमेरिका में होमोसेक्सुअल युवकों में खोजा गया था। इसके पश्चात जब व्यक्ति में घातक रोगों के लिए आवश्यक प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हो जाती है, उसे कहते हैं एड्स। पेरिस के पाश्चर संस्थान पेरिस पाश्चर इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक लुक मॉन्टेग्नियर ने 1983 ईस्वी में और अमेरिका के NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में रॉबर्ट गैलो ने 1984 ईस्वी में एड्स के लिए बताया कि इसमें रेट्रोवायरस है जिसके संक्रमण से प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हो जाती है। इन दो वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया एड्स में, जिसमें पहले ये पेरिस के लुक मॉन्टेग्नियर और जो है ये अमेरिका में जो है रॉबर्ट गैलो नामक वैज्ञानिक, इन दोनों वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस नाम किस समिति ने दिया? वायरस नामकरण की अंतरराष्ट्रीय समिति ने इस नाम को दिया, जिसे आप ICVN कहते हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वायरस नॉमेनक्लेचर। इस कमेटी ने सबसे पहले वायरस का नाम देने का काम किया एड्स का। अब इसके बाद HIV किन कणिकाओं को नष्ट करता है जिससे प्रतिरक्षा क्षमता इम्यूनो कैपेसिटी समाप्त हो जाती है, जैसे TH या T4 लिम्फोसाइट। ये एक प्रकार के WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं जिनको HIV में नष्ट कर दिया जाता है। TH लिम्फोसाइट में TH का मतलब क्या है? इसमें थाइमस का इसका तात्पर्य है। TH का मतलब थाइमस से है। RIA का पूरा नाम विकिरण प्रतिरक्षी जांच या रेडियो इम्यूनो एसे है। हेपेटाइटिस रोग कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में। हेपेटाइटिस के विषाणु 6 प्रकार के होते हैं: हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस E और हेपेटाइटिस G। भारत में किस प्रकार के हेपेटाइटिस रोगियों की संख्या अधिकतम है? हेपेटाइटिस B रोगियों की संख्या सर्वाधिक है। कैंसर के जनक विषाणु की खोज किसने किया था? डिबेको नामक वैज्ञानिक ने सन 1975 ईस्वी में सबसे पहले कैंसर के जनक विषाणु की खोज किया था। इसके बाद जो है रेबीज हाइड्रोफोबिया, रेबीज की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने सन 1880 में सबसे पहले इसकी खोज करने का कार्य किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को नमस्कार। यहीं से ये वीडियो समाप्त।